बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहे हैं। आज आपके साथ एक नुस्ख़ा शेयर करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा है, ठीक है। तो जिस तरह मैं बनाऊँगा इस नुस्खे को और जो तरीके इस्तेमाल आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह अगर आप इस चीज़ को बना के अपने कबूतर में इस्तेमाल करोगे तो आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा है और बिल्कुल देसी नुस्ख़ा है। इससे ये होता है कि कबूतर की परवाज़ बढ़ जाती है, ठीक है। तो कुछ भाई थे मेरे पास, उन्होंने ये सवाल किया था मेरे पास कि हबीब भाई आप यानी कि हमें कोई ऐसा नुस्ख़ा बताएं जो यानी कि मेडिसिन के अलावा यानी देसी नुस्ख़ा हो। तो इंशाल्लाह तो ये हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। तो ये बिल्कुल देसी सा है। तो आपने इसको बनाना है और अपने कबूतर में इस्तेमाल करना है। तो ये आपके कबूतर को जो है, आप इसके साथ यानी चाहो तो ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह का टेम्परेचर है। क्योंकि ठंडा पानी तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपको लगे कि हवा में तपश ज़्यादा है, ठीक है, लू चल रही है, तब आपने यानी कि कबूतर में ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, वरना तो आपने ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं कराना। तो हो सकता है शायद वीडियो क्लियर ना हो रही हो, तो माज़रत, लेकिन ये आपको जो बताया जा रहा है पानी, तो आपने ठंडा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो कबूतरों में। तो साथ ही आपने ये जो गोली है इसका कोई यानी ये नहीं है मौसम के आपने यानी ज़रूर इसको यानी कि गर्मियों में इस्तेमाल करना है या सर्दियों में इस्तेमाल करना है। कोई भी मौसम में आप यानी कबूतर को देसी नुस्ख़ा लगा सकते हो। इस नुस्खे से ये होगा कि आपके कबूतर को यानी कि ज़रा सी गर्मी महसूस होगी, जिसकी वजह से कबूतर आसमान की गहराई करेगा। और जो कबूतर आसमान की गहराई पे जाता है वो कबूतर हमेशा परवाज़ भी अच्छी देता है। तो बिल्कुल देसी नुस्खा है जिस तरह आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आज की आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आप ये नुस्खा बनाओ, अपने कबूतर को लगाओ। तो इसका तरीका जो है पूरा मैं वो भी आपको बता देता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। तो साथ बने रहो, ठीक है दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने नुस्खे को। हमारा एक व्यूवर है, उनकी यानी कि कमेंट्स थी मेरे पास कि हबीब भाई आप हमें यानी कि मेडिसिन के अलावा कोई देसी नुस्खा शेयर करें जिससे हमारे कबूतर की परवाज़ बढ़ सके। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होने वाली हैं वो दिखा दूँ, ताकि तो इंशाल्लाह तो सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ मौजूद होनी चाहिए, आपके पास मुनक्का होना चाहिए और साथ ही आपके पास बड़ी इलायची के बीज यानी कि मोटी इलायची, ठीक है, जो मसाले में होती है, उसके आपने बीज होने चाहिए आपके पास। और फिर आपके पास ईरानी अकरकरा होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको इजीली पंसारी के पास मिल जाएगा। और साथ ही आपके पास होना चाहिए ज़ाफ़रान, ठीक है, तो ये ज़ाफ़रान भी आपको अच्छे वाला मिलना चाहिए। और फिर आपके पास होना चाहिए काली मिर्च, ठीक है, तो ये काली मिर्च। अब इसके अलावा जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, ये आप देख सकते हो कि जैतून का तेल, ठीक है, जैतून का तेल, ठीक है। और साथ ही हमारे पास होनी चाहिए शहद, हनी, यानी कि जिसे हनी कहा जाता है, शहद। तो ये भी आपके पास एक नंबर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और फिर आपने इस नुस्खे को बनाना है और इसका तरीके इस्तेमाल ये है कि रात को आपने अपने कबूतर को देना है, ठीक है, रात को 10 से 11 बजे, या अगर आप पहले दे दो यानी कि 8 बजे या 9 बजे तो और भी अच्छा है, क्योंकि देसी चीज़ें जितना यानी पहले दी जाए तो उतना ही अपना असर आगे दिखाती हैं कबूतर को। तो आपको अगर 8-9 बजे टाइम लग जाए तो आप 8-9 बजे ये गोली बनी हुई इस तरह की एक गोली तैयार होगी, आपने जाके कबूतर को देनी है। और उसके ऊपर आपने 5 सीसी से 7 सीसी सादा पानी देना है, नीम गर्म। तो इंशाल्लाह आपका कबूतर सुबह जब आप उड़ाओगे तो आपने मौसम को देखना है कि टेम्परेचर किस तरह है। अगरचे आपको लगे कि मौसम यानी शदीद गर्म है तो आपने कबूतर को यानी जाते वक्त 5 सीसी, जिस तरह आपने ठंडा पानी मैंने शेयर करा हुआ है, तो उसकी लिंक भी मैं इसी वीडियो में उसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि जिन भाइयों ने ठंडा पानी नहीं देखा तो वो ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यानी कि अगर यानी 32, 33, 34 का टेम्परेचर सुबह आपको महसूस हो रहा है तो आपने कबूतर को जाते वक्त ठंडा पानी देना है। और ठंडा पानी आपने सिर्फ 3 सीसी लेना है और बाकी सादा पानी जो आपका है वो आप ले सकते हो, यानी कि जितना भी आप ले रहे हो, 3 सीसी या 4 सीसी, आपने हद से हद 5 सीसी ठंडा पानी ले लो। और ये नुस्खा आप यानी हाई फ्लायर कबूतर को भी दे सकते हो। गोला कबूतर को दोगे तो मतलब लो फ्लायर को दोगे तो उस पर भी ये काम करेगा। तो ये बहुत गर्म होता है, तो इसको यानी हमने कबूतर को देना है और सुबह कबूतर को उड़ाने से पहले ठंडा पानी देना है, ताकि कबूतर आसमान की गहराई तक इजीली पहुंच जाए।
तो आप साथ बने रहो, मैं ये आपको बना के दिखाता हूँ। कि सबसे पहले आपने करना ये है कि मुनक्के को बीच में से खोलना है, ठीक है। बीच में से खोल के इसके बीज निकाल लेने हैं। तो ये आप देख सकते हो कि एक मुनक्का ये मैंने लिया और इसको बीच में से आपने खोलना है, ठीक है, मुनक्के को। और इसमें जो आपको यहाँ बीज की जगह जो है ये आपने बीज देखने 2 है 3 है चाहे 4, जितने भी बीज हैं आपने सारे बीज निकाल लेने सबके। तो मैं ये आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, वीडियो नहीं तो लंबी हो जाएगी। तो ये आप देखो कि जिस तरह ये आपको बताया जा रहा है प्योर देसी नुस्खा है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो आप इसको कोई भी मौसम में दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको यानी इस मौसम में देना है। आप जेठ में भी दे सकते हो, बिसाख, अस्सू, चैतर, जो भी है आपका जिस समझ आए, जैसे आपको दिल चाहे। आपने परवाज़ लेनी है तो ये देसी नुस्खा आप कभी भी दे सकते हो कबूतर को, ठीक है। तो सारे मुनक्के इस तरह खोल लेने। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो नुस्खा बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है 7 कबूतरों के लिए, ठीक है। तो 7 कबूतरों के लिए जो मिक़दार आपने सामान की लेनी है वही चीज़ आपको बताई जा रही है। तो मोटी इलायची के आपने लेने हैं कम से कम 14 बीज, ठीक है। ये जो मोटी इलायची के अंदर से बीज निकलते हैं ये आपने 14 बीज लेने हैं, ठीक है। इन 14 बीजों को आपने लेकर क्या करना है ये भी बता दो आपको साथ साथ। तो आपने आपके पास इस तरह की यानी दवरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 14 बीज आपने 7 कबूतरों के लिए लेने और साथ ही आपने 7 कबूतरों के लिए 7 अदद काली मिर्चें लेनी है, ठीक है, काली मिर्च। तो ये आप देख सकते हो। तो ये आपने 7 काली मिर्चें भी ले ली, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखाता हूँ। और आपने साथ ही लेना है ज़ाफ़रान, ठीक है। तो ज़ाफ़रान आपने कितना लेना है, ज़ाफ़रान के आपने लेने 3 तीले, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेने क्योंकि ये ऐसी एक चीज़ है जो कम भी मिक़दार में भी अगर इस्तेमाल करो तो इसका यानी बहुत फ़ायदा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसके 3 तीले बड़े बड़े यानी कि साइज़ में तो मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये हम बना रहे हैं अल्लाह भला करे 7 कबूतरों के लिए, तो इनफ़ यानी 3 बहुत हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे बिल्कुल बारीक बाल होते हैं दोस्तों। तो एक बहुत छोटा हो गया तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर लूँगा, यानी कि इसका थोड़ा सा भी अगर इस्तेमाल करो तो इसका बहुत फ़ायदा है कबूतर में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि 4 तीले मैंने ले लिए ज़ाफ़रान के, वो भी मैंने इसी में ही डाल दिए, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको बिल्कुल पाउडर बनाना है, ठीक है। तो अब साथ ही हमारे पास जो चीज़ मौजूद है अकरकरा, तो इसे अकरकरा कहते हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह इसके ऊपर फूल बना हुआ होता है और इसको अगर ज़बान पे लगाओगे तो ये ज़बान को यानी आपकी जलन महसूस कराएगा। अंदर से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं कैमरा क्लियर कर पा रहा है कि नहीं। तो आपने देखना अंदर से ये वाइट भरा हुआ है, खाली नहीं होना चाहिए, खोखली नहीं होनी चाहिए डंडी, ठीक है। तो ये अकरकरा की आपने कितनी डंडी लेनी है मैं आपको बता दूं। आपने लेनी है काले चने से तो थोड़ी सी, यानी ये देख सकते हो कि ये काला चना है, ठीक है, उसके हिसाब से ये थोड़ी और भी ज़्यादा हो गई है। तो इसको काले चने के बराबर ही लेनी है। मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो कि अकरकरा हमने ईरानी अकरकरा एक काले के चने बराबर लिया है 7 कबूतरों के लिए, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से यकजान पाउडर बना लेना है, ठीक है। तो इसको आपने बिल्कुल इसके अंदर काली मिर्च और बड़ी इलायची के बीज और अपना अकरकरा और साथ ही ज़ाफ़रान के तीले, ये सारी चीज़ों को यकजान बनाना और बिल्कुल बारीक आपने इसको पीसना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आपको बताता हूँ करना क्या है, ठीक है। तो ये मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी चीज़ों का पाउडर बन चुका है, ठीक है। बिल्कुल बारीक पाउडर आपने करना है इसको, जितना बारीक कर सकते हो उतना फ़ायदा देगा आपको इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आपने इस तरह चम्मच की मदद से निकाल लेना है इसे, ठीक है। तो ये आप देखो कि अब इस चीज़ को हमने किस तरह इस्तेमाल में लाना है ये आपको मैं दिखाता हूँ। कि ये आप देखो कि ये हमारा मसाला है, ठीक है। तो माशाल्लाह दोस्तों आपने करना ये है कि जिस तरह मैंने आपको कहा मुनक्के को बीच में से खोल लेना है और आपके पास होनी चाहिए शहद। तो आपके पास होनी चाहिए एक माचिस की तीली, ठीक है। तो इस माचिस की तीली के ज़रिए जितनी आप शहद इस पर ले सकते हो बिल्कुल, यानी कि समझ लो कि थोड़ी सी हमने इसमें शामिल करनी है, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। तो ये आपने इसके पिछले हिस्से में यूँ लगा देनी है शहद, ठीक है। तो ये सारे शहद भी आपके पास एक नंबर होनी चाहिए। तो इस तरह आपने माचिस की तीली की मदद से यानी कि बिल्कुल बारीक सा कतरा, ठीक है, वो आपने इस तरह
यानी कि सारे मुनक्कों को लगा देना है। तो बीच में से खुला होना चाहिए मुनक्का। तो इस तरह से आपने शहद लेनी है। शहद आपको बड़ी मिल जाए माखी की या छोटी मिल जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारे यानी मुनक्के तैयार कर लेने हैं। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने सारे मुनक्के में शहद लगा दिया है, ठीक है, माचिस की तीली के बराबर। अब जो ये मसाला आपने बनाया था, ये मसाले आपने क्या करना है कि इसको भी यानी कि आपने किसी चीज़ की मदद से इस मसाले को इसके पिछले हिस्से में आपने भरना है, ठीक है। तो ये आपने डिवाइड कर देना है। जो आपके पास 7 मुनक्के हैं उस पर आपने ये इस तरह इसको बिल्कुल माचिस की तीली की मदद से उठाना है और इस तरह आपने इसको यूँ रखते जाना है, ठीक है। तो ये सारे मुनक्के के ऊपर आपने ये मसाला डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपने किस तरह इसको बनाना है, पैक किस तरह करना है। तो ये इस तरह आपने इसको, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो आप देखोगे ये यानी कि इसमें मसाला कम है अभी मेरा, क्योंकि इसको मैं पैक करूँगा। तो इस तरह आपने यानी कि इसको इस तरह करना है, ठीक है। तो इस तरह फिर आपने इसको जो इसका खुला हुआ हिस्सा है उसको आपने इस तरह बंद कर देना है, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह बंद करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको बीच में से यानी बंद करके, और आपके पास होना चाहिए इस तरह का धागा सा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये धागा यानी कि इस तरह इस पर इसको बंद करना है, क्योंकि अगर इसको जब तक धागे से बंद नहीं करेंगे और इस्तेमाल के दौरान ये धागा खोल लेना है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने इस तरह धागा लगाना है। सॉरी, मैंने कैमरा देखा नहीं कि ये आप देखो कि बिल्कुल इसको मसाला इसके अंदर भर के, ठीक है, और इसको अच्छे से आपने लगा देना है धागा काट। तो ये आपका यानी कि इस तरह ये चीज़ तैयार हो गई, ठीक है, ये गोली। तो ये आपने इस तरह इसको साइड पे कर देना है। इसी तरह फिर आपने दूसरा उठाना है, इसमें भी आपने मसाला भरा हुआ है, ठीक है। तो ये मसाला आपने इसके अंदर इस तरह फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने इसको बीच में से यानी पैक कर देना है। तो ये आपने इस तरह इसको बंद कर लेना है, ठीक है। बंद करने के बाद आपने यही सेम करना है कि इसको धागे की मदद से आपने इसको बंद करना है ताकि ये खुले ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने इस तरह इसको धागे की मदद से आपने इसको ऐसे बंद कर लेना है। तो ये यानी आपने इसको बिल्कुल ऐसे पैक करना है कि खुले ना, ठीक है। तो ये इस तरह आपने इसको पूरे सब पैक कर लें। तो मैं सारी गोलियां आपको इस तरह बंद करके दिखाता हूँ, साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि सारी गोलियों को हमने इस तरह धागे की मदद से बंद कर दिया है, मसाला इसके अंदर भर के, ठीक है। तो अब इसका जो प्रोसेस है आगे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहो। माशाल्लाह दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप जो है आप हमारा देख सकते हो, गोलियाँ हमने बिल्कुल यानी पैक कर दी हैं और हमने चूल्हा भी जला दिया है। बिल्कुल हल्की आंच आपने रखनी है, ठीक है। हल्की आंच पे आपने इनको बनाना है और मैं आपको आंच दिखा दूं कि बिल्कुल हल्की सी रखनी है आपने, ठीक है। और आपने 1 चम्मच जो ये बिरयानी खाने वाला हमारे पास है, ये तेल लेना है आपने। कौन सा? जैतून का तेल, ठीक है। तो ये तेल आपने लेना है, ये आपने लेकर यानी कि इस पर डाल लेना है तवे पे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने एक जो है बिरयानी वाला चम्मच यानी कि वही हमने तेल ले लिया, ठीक है। तो ये इनफ ज़्यादा हो गया मेरे ख़्याल से, तो इतना ही लेना है आपने, ठीक है। एक बिरयानी वाला चम्मच तेल जैतून का लेना है आपने। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि ये गोली हमने जो बनाई है देसी गोली, ये बहुत ज़्यादा गर्म है और दिल पे असर ना हो, तो ये दिल के लिए बहुत में फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो ये आपको जैतून का तेल बहुत दिल के लिए फ़ायदेमंद है, ये आपको बता दूँ। तो आपने करना ये है कि अब आपने ये जिस तरह आपकी ये बनी हुई है, आपने इनको यानी कि ये तेल आपका गर्म हो जाए तो आपने इनको यहाँ हल्के आंच पे इनको यानी पका लेना है। जलाना नहीं है, ये जहन में रखोगे, जलनी नहीं चाहिए चीज़ हमारी। और जब ये आपकी पक जाए, बन जाए, तो फिर आपने इसमें से ये जो है अल्लाह भला करे, इसी तरह आप देख सकते हो कि इसको तेल लग गया, इसको साइड पे कर दो। फिर इसको दूसरी को भी इस तरह तेल लगा के इसको भी साइड पे कर दो, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको बनाना है
और ये बिल्कुल आपने इसको जब ये तैयार हो जाए फिर आपने इसको कबूतर को देने से पहले धागा इसमें से उतार लेना है और ये आपकी गोली खुलेगी नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह ये कबूतर के पेट पे जाके खुलेगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट दिन जब आप कबूतर को उड़ाओगे तो कबूतर आपका कमाल ही करके आएगा। ये आपको बता दूं कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये जो चीज़ आपसे शेयर करी आज मैंने, ठीक है। तो आपने इनको हल्की आंच पे पकाना है। तो मेरे ख्याल से तेल थोड़ा मेरा ज़्यादा हो गया था क्योंकि ये मेरा ज़्यादा डीप वाला है, ठीक है। तवा मेरा ज़रा डीप वाला है तो इस वजह से इसको डिबोना नहीं है इसको, यानी कि बिल्कुल अब मैं थोड़ी सी आंच बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आंच बढ़ाई है मैंने, तेल थोड़ा ज़्यादा हो गया था मेरे पास। तो इस तरह आपने इसको यानी कि बिल्कुल इस पर पका लेना है। ये थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, इनको साइड पे कर लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह आप देख सकते हो कि ये थोड़ी देर में पकना शुरू होगी क्योंकि अभी भी चूल्हा चलाया है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा गर्म होने दो तवे को। तो माशाल्लाह दोस्तों अब आप देख सकते हो कि इन्होंने पकना शुरू हो गई हैं गोलियाँ हमारी। तो आपने इसको इस तरह मतलब थोड़ा सा ब्राउन करना है ताकि ये पक जाए और ये बंद हो जाए गोली, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आपने इस्तेमाल करनी है और सुबह आपने कबूतर पलटाना है क्योंकि ये ना हो कि आपका कबूतर जो है, अक्सर कबूतर जो है ये जैतून का तेल जो है रोक देता है, हज़म नहीं करता। तो ये ना हो कि आपका कबूतर पता चले कि इसने असर हुआ नहीं उस पर और आपने उस पर उड़ा दिया तो कबूतर बाहर गिर जाएगा। तो सुबह पलटाना है, ये आपको इतना अंदाज़ा हो कि आपकी जो चीज़ आपने कबूतर को दी है कबूतर ने टोटली उसे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा बिल्कुल ये तैयार है। तो इसी तरह आपने इसको बस बना लेना है और इसको हटा लेना है, ठीक है। तो ये बन चुकी है, इसमें से खुशबू भी बड़ी VIP सी आएगी आपको। तो मैं इनको हटा लूँ। तो अब ये हमारी गोलियां जो हैं बिल्कुल तैयार हैं। अब आपने इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो नुस्खा है तैयार हो चुका है। हो सकता है शायद वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन आपको इंशाल्लाह इस गोली का, देसी गोली का रिज़ल्ट आपके सामने होगा। आपका कबूतर जो है खाया पिया हुआ होना चाहिए, जानदार होना चाहिए और ये गोली उस पर जब असर करेगी इंशाल्लाह आपका परिंदा जो है दौड़ेगा आसमान में, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह ये गोली से एंजॉय करें, मज़े करें। और आपको बता दूं कि आपके कबूतरों को खुराकें भी लगी हुई होनी चाहिए और साथ ये भी यानी कि आपका परिंदा जो है सुबह उसे ठंडा पानी दे के आपने उड़ाना है। अगरचे मौसम आपको ज़रा गर्म लगे और आपने सुबह कबूतर पलटाना है, रात को 8 से 10 बजे के दौरान आप ये गोली दे दो, ऊपर से 5 सीसी या 7 सीसी सादा पानी दे दो, ठीक है। तो आपने कबूतर को गर्म नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगरचे आप गर्म करके उड़ा रहे हो, रूटीन आपकी वही है, तो अपने रूटीन में रहो, लेकिन गोली ये दे दो, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। तो साथ बने रहो, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।